आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद 5 यूनिक होम स्टेज के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ, केरला की तरफ। केरला को गॉड जोन कंट्री कहते हैं क्योंकि केरला अपनी ग्रीनरी, अपने बीचेस और अपने बैक वाटर्स के लिए बहुत फेमस है। तो इस लिस्ट में पहला नाम है मुनरो मेडोज नाम के एक होम स्टे का। ये होम स्टे है केरला में मुनरो आइलैंड नाम की एक जगह में, जो कि पड़ता है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में। केरला में वैसे बैक वाटर्स के हिसाब से एलेप्पी सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे एलेप्पी में आपको बाकायदा हाउस बोट्स मिलती हैं जो आपको बैक वाटर्स के बीच घुमाती हैं, लेकिन एलेप्पी बहुत ज़्यादा कॉमर्शलाइज हो गया है। इसके उलट अगर आप मुनरो आइलैंड जाते हैं जो एलेप्पी से पास ही में है, तो यहाँ पे आपको गाँव का एक बहुत टिपिकल फील मिलता है। मुनरो मेडोज नाम का ये जो होम स्टे मैं आपको बता रहा हूँ, इस छोटे से आइलैंड की ग्रीनरी के बिल्कुल बीचों बीच बसा है। जब मैंने यहाँ पे अपना ड्रोन ऊपर उड़ाया तो एक्चुअली में ये होम स्टे नज़र भी नहीं आ रहा था। होम स्टे कुछ इस तरीके का दिखता है। ये होम स्टे एक फैमिली रन करती है और इनके पास 2 रूम्स हैं जो काफ़ी बड़े, कंफर्टेबल और कोजी हैं। ये होम स्टे चारों तरफ से हरियाली से घिरा हुआ है और इस होम स्टे के बिल्कुल सामने इसके गार्डन में काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स का प्लांटेशन किया हुआ है। इस होम स्टे को एक फैमिली रन करती है जो कि काफ़ी सपोर्टिव है। आपकी मर्जी का खाना आपको बना के देंगे, प्लस गाँव आसपास अगर आप घूमना चाहते हैं तो उसके लिए आप पैदल भी जा सकते हैं और साथ में इसी होम स्टे में एक साइकिल भी आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा मुनरो आइलैंड का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो है बैक वाटर्स में जो बोट राइड आपको मिलती है। इस आइलैंड में ही एक लेक और एक रिवर आपस में मिलते हैं, तो इसीलिए यहाँ का बैक वाटर्स के बीच एक बहुत शानदार नज़ारा बनता है। और यहाँ पे आपको जो ट्रेडिशनल बोट्स केरला में चलती थी, उस तरह की बोट्स में इन पूरे बैक वाटर्स की सैर कराई जाती है। इस बोट राइड का जो एक्सपीरियंस है ये आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन लगेगा। तो मोटी मोटी बात यह है कि मुनरो मेडोज ऐसी जगह है जहाँ पे आप 2 से 3 दिन आराम से अपनी फैमिली के साथ रुक सकते हैं। यहाँ पहुँचने का सबसे सीधा तरीका ये है कि आप कोचीन या तिरुवनंतपुरम तक पहुँचें ट्रेन या फ्लाइट से और यहाँ से टैक्सी करके वहाँ तक जाएं। कोचीन से मुनरो आइलैंड 150 किलोमीटर की दूरी पे है और तिरुवनंतपुरम से आई थिंक ये सिर्फ 75 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी कि मुश्किल से 2 घंटे का रास्ता है। अब आते हैं हमारी लिस्ट में जो दूसरा होम स्टे है उसकी तरफ। ये होम स्टे है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम लोग जब भी सोचते हैं तो एज अ टूरिस्ट तवांग हमारे दिमाग में आता है, लेकिन तवांग के अलावा अरुणाचल में कई सारी खूबसूरत जगह देखने को है। इनमें एक जगह है जमीरी। ये जो होम स्टे है इसका नाम भी है जमीरी होम स्टे। जनरली अगर आपको तवांग पहुंचना है तो हम गुवाहाटी तक ट्रेन या फ्लाइट से जाते हैं और गुवाहाटी से टैक्सी पकड़ के तवांग तक जाते हैं। इसी रास्ते में जैसे ही हम असम से अरुणाचल में एंटर करते हैं, 50 किलोमीटर आगे जाके जमीरी नाम की एक छोटी सी जगह आती है जहाँ पे ये होम स्टे बना हुआ है। ये होम स्टे अपने आप में यूनिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सब तरह के ट्रैवलर्स के लिए अकोमोडेशन अवेलेबल है। इन्होंने अपनी सेकंड फ्लोर्स पे बाकायदा टेंट्स बनाए हुए हैं जो कि अगर कोई सोलो ट्रैवलर है जो कि काफ़ी बजट में ट्रैवल कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा इन्होंने कपल्स के लिए वुडन कॉटेजेस बना के रखे हुए हैं, फैमिली के लिए कॉन्क्रीट रूम्स बना के रखे हुए हैं और इसके अलावा इनके होम स्टे में 1 BHK और 2 BHK जैसे हमारे शहरों में फ्लैट्स होते हैं उस तरीके के आपको फ्लैट्स भी मिल जाएंगे जिसमें आपको एक ड्राइंग रूम, 2 बेडरूम और एक किचन, इस तरह की चीज़ें भी मिल जाएंगी। इनका हालांकि खुद का किचन है जहाँ पे ये ट्रेडिशनल अरुणाचली खाना भी आपको खिलाएंगे और अगर आप चाहेंगे किसी दूसरे तरीके का खाना बनाना वो भी आपको बना के दे देंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपना खाना खुद बना के खाना चाहते हैं तो आप इनके किचन अटैच जो रूम्स हैं वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये आपको गैस और बर्तन भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो मैंने अभी तक जितनी भी ट्रैवलिंग की है उसमें इतना यूनिक होम स्टे जिसमें इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मैंने कभी नहीं देखा। इस तरह की फैसिलिटीज़ किसी होटल में भी बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, इसलिए अगर आप अरुणाचल के टूर पे जा रहे हैं तो इस जगह पे आपको ज़रूर जाना है। ये जो होम स्टे है ये तवांग जाने वाले हाईवे के साइड में बना हुआ है और साइड में ही एक नदी बहती रहती है। अगर आप चाहें तो नदी के साइड में बढ़िया जाके बैठ सकते हैं, उसके अलावा नदी को पार करके दूसरी तरफ जा सकते हैं और आसपास के पहाड़ों में थोड़ी बहुत ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। आपको गुवाहाटी तक पहुँचना है और गुवाहाटी से टैक्सी करके यहाँ जाना है। गुवाहाटी से जमीरी का डिस्टेंस लगभग 300 किलोमीटर के अराउंड है। अब आते हैं अपने तीसरे होम स्टे की तरफ। ये होम स्टे है राजस्थान में जैसलमेर में और इसका नाम है ग्रीन आर्ट्स फार्म स्टे। ग्रीन आर्ट्स फार्म अपने यहाँ आने वाले टूरिस्ट को जो राजस्थान के गाँव में और रेगिस्तान में जो ट्रेडिशनल मिट्टी के घर बने रहते हैं, जो हट्स बने रहते हैं, उस तरीके का एक्सपीरियंस देता है। जब मैं पर्सनली राजस्थान गया था तो मुझे बड़ा शौक था कि हिंदी में जैसे हम धानी कहते हैं इस तरह की किसी जगह में रुकूं और ग्रीन आर्ट्स फार्म ने मेरा ये सपना पूरा कर दिया। ग्रीन आर्ट्स फार्म को हनीफ भाई चलाते हैं जो कि खुद जैसलमेर की टूरिज्म इंडस्ट्री में काफ़ी साल काम कर चुके हैं और इसके बाद इन्होंने खुद टूरिस्ट के इंटरेस्ट को देखते हुए ग्रीन आर्ट्स फार्म चालू किया। यहाँ आपको ट्रेडिशनल हट्स में रुकाया जाता है। यहाँ पे जो ट्रेडिशनल
खाट बनाई जाती है गांव में, उसमें आप सोते हैं। यहाँ के जो टॉयलेट्स हैं ये भी बड़े यूनिक हैं, ओपन टू एयर हैं। और ये जो पूरी जगह है, जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको आसपास दूर दूर तक कहीं भी गाड़ियों की आवाज़ नहीं दिखेगी। इसके अलावा यहाँ पे नेटवर्क भी पूरा आता है, और अगर आप अपने डिवाइसेस को चार्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग से इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा इनका खुद का किचन है, जहाँ पे ये चूल्हे पे खाना बनाते हैं, और आप जिस तरीके का खाना चाहें उस तरीके का खाना आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो फार्म है ये चारों तरफ से खेतों से घिरा हुआ है, और यहाँ पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग फसलें बोई जाती हैं, और अलग अलग सीजन्स में इन खेतों में घूमने का भी एक्सपीरियंस बड़ा प्यारा होता है। रात को ठंड के टाइम में अगर आप चाहें तो आपको बोनफायर मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये जो बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल है जिसमें ग्रीन आर्ट्स फार्म को बनाया गया है, ये अपने आप में बड़ा ही एक यूनिक एक्सपीरियंस टूरिस्ट को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे पहुँचना बड़ा आसान है। जैसलमेर वैसे भी एक प्राइम टूरिस्ट स्पॉट है। अगर आप जैसलमेर जाते हैं और जैसलमेर घूमते हैं तो 1 या 2 दिन का टाइम निकाल के आप इस ग्रीन आर्ट्स फार्म स्टे में ज़रूर रुकिए। अब आते हैं हमारे चौथे होम स्टे में, जिसका नाम है ग्रीन ओक कॉटेज, हिमाचल प्रदेश में। ये कॉटेज जिस गांव में है उस गांव का नाम है गलिंचा विलेज, और ये गलिंचा नाम का जो गांव है ये बिल्कुल आखिरी गांव है, क्योंकि इसके आगे कोई रोड नहीं जाती है। इस गांव से बस 100 मीटर पहले ये एक बड़ा ही शानदार कॉटेज यहाँ पे बनाया गया है। इसमें आपको 2 रूम्स मिल जाएंगे। ये एक बड़ा ही शानदार वुडन कॉटेज है जिसको हम कई बार फिल्म्स में देखते हैं, और रुकने का एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत बेहतरीन होता है। गलिंचा विलेज में रहने वाली एक फैमिली ही हमें यहाँ पे होस्ट करती है, और ये आपको पूरा गांव घुमाते हैं, यहाँ का जो ट्रेडिशनल खाना है वो खिलाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आसपास घूमने की काफ़ी सारी जगह हैं, काफ़ी सारे ट्रैकिंग रूट्स हैं। तो अगर आप चाहें तो वहाँ 3-4 दिन रुक के आसपास ट्रैकिंग कर सकते हैं, और अगर आप रिक्वेस्ट करें तो यहाँ के ओनर्स यहाँ के आसपास के पहाड़ों में आपको ले जाके कैंपिंग भी करवा सकते हैं। तो हिमाचल की फलाचन वैली में बना ये ग्रीन ओक कॉटेज एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप हिमाचल में जाते हैं तो। गलिंचा जो गांव है यहाँ पे जितने भी घर बने हुए हैं जो हिमाचली जो ट्रेडिशनल स्टाइल है उस स्टाइल में बने हुए हैं, और जब आप इस गांव में घूमते हैं तो आपको लगता है कि एक अलग ही नई दुनिया में आप आ गए हैं। ग्रीन ओक कॉटेज तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट जो बड़ा टाउन है जहाँ से आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी वो है चंडीगढ़। आप चंडीगढ़ तक आइए। चंडीगढ़ से आई थिंक ग्रीन ओक कॉटेज लगभग 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो चंडीगढ़ से अगर आप टैक्सी करके आएंगे तो 5 से 6 घंटे में आप वहां तक पहुंच जाएंगे। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी होम स्टे में, जिसका नाम है लाइडा हॉलीडे होम स्टे। ये जो होम स्टे है ये भी हिमाचल प्रदेश की तीर्थन वैली में है। ये होम स्टे अपने आप में स्पेशल इसलिए है क्योंकि जनरली इतनी दूर दराज की जगहों में आपको 5 स्टार होटल टाइप के अरेंजमेंट नहीं मिलते हैं, लेकिन ये जो वुडन कॉटेज है ये जिस तरीके से बनाया गया है, अगर आप एक बार यहाँ पे रुक जाएंगे तो फिर आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे हर साल ना जाएं। मैं खुद पर्सनली इस साल वहाँ पे रह के आया हूँ, और अब मैंने ये सोच के रखा हुआ है कि हर साल एक बार मैं इस होम स्टे में रुकने के लिए ज़रूर जाऊँगा। इसका रीज़न ये है कि ये जो होम स्टे है ये इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है कि जब आप अपने रूम की बालकनी में खड़े होते हैं तो लिटरली बादल आपके बिल्कुल सामने से निकलते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो अपने रूम्स बनाए हैं, इनके पास 2 ऐसे रूम्स हैं जो कि डुप्लेक्स रूम्स हैं। नीचे एक बेड और ऊपर एक बेड। यहाँ पे 4 लोग आराम से रह सकते हैं, और ऊपर एक छोटी सी मिनी बालकनी है जहां आप चाहें तो सो सकते हैं या पूरे दिन यहाँ बैठ के सामने के पहाड़ों को निहार सकते हैं। इसके अलावा इनके जो ओनर हैं मिस्टर रितम ठाकुर, ये इनकी वाइफ और इनकी पूरी फैमिली आपको बहुत ही शानदार हॉस्पिटैलिटी देती है। खाना इतना स्वादिष्ट यहाँ पे बनता है, जो लोकल फूड ले लीजिए या आप अगर दिल्ली बॉम्बे से आ रहे हैं तो आप जिस टाइप का खाना खाना चाहते हैं वैसा खाना भी ये बना देते हैं। और बॉस कुछ भी आप यहाँ पे बनवाएं, टेस्ट इतना बेहतरीन होता है कि ये ऐसा पहला होम स्टे था जहाँ मैंने अपनी खुद की पसंद के खाने के बारे में कुछ बोला ही नहीं। जो ट्रेडिशनल वो वहाँ का हिमाचली खाना लाए वो भी इतना टेस्टी था कि आज तक मैं उसका स्वाद भूला नहीं हूँ। इसके अलावा ये जो गांव है यहाँ से कई सारे ट्रैकिंग रूट्स भी खुलते हैं। यहाँ के जो ओनर हैं ये खुद पर्सनली अगर आप रिक्वेस्ट करें तो आपको आसपास ट्रैकिंग या कैंपिंग पे ले जाएंगे। इस होमस्टे को बहुत माइंडफुली बनाया गया है, और सारी फैसिलिटीज़ के साथ साथ जो यहाँ जो बच्चे आते हैं उनके लिए भी कई सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जैसे कैरम बोर्ड वगैरह यहाँ पे मिल जाती हैं। होमस्टे से निकलते साथ ही दूसरी तरफ एक क्लिफ से पूरा होमस्टे का नज़ारा दिखता है। अगर आप उस तरीके के आदमी हैं जो कहीं बहुत दूर जाके एक शांत सी जगह में बैठ के योगा या मेडिटेशन करना चाहते हैं तो ये जगह आपको बहुत सूट हो सकती है। हाँ, एक चीज़ बतानी ज़रूरी है,
लाइडा ये जो गांव है ये एक पहाड़ी पे बसा हुआ है। इस गांव में गाड़ी या टैक्सी आपकी जहां तक जाएगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी होगी। कार पार्किंग से लेके इस होम स्टे तक पहुंचने में आपको लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। बट ट्रस्ट मी, एक बार आप अपने रूम में एंटर करते हैं तो जो 5 स्टार फील आपको मिलेगा आप उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर आप लाइडा पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ भी जो नियरेस्ट सबसे बड़ा टाउन है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ से अगर आप टैक्सी करते हैं तो आपको लाइडा तक पहुँचने में 5 से 6 घंटे लगेंगे। चंडीगढ़ से जो लाइडा गांव है उसकी दूरी भी लगभग 250 किलोमीटर है। तो ये थे वो 5 यूनिक होम स्टेज जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए और मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं, इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि कभी ना कभी इन 5 होम स्टेज में आप ज़रूर जाएं। इन सब जगहों पे मैं जाके रुका था, तो इनके जो वीडियोस हैं, इनकी लिंक्स और साथ में ये जो सारे के सारे होम स्टेज मैंने आपको बताए, इनकी लोकेशन मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।